ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी छोड़ा छोड़ी बन जाएंगे। प्रश्न है, खुशनसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है? उनकी निशानी सुनाओ। जो खुशनसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं औरों को दान करते हैं, वह संत ध्वनि करने बगैर नहीं रह सकते। धारणा भी तब हो जब दान करें। खुशनसीब बच्चे रात दिन सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है, ये दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं बिगाड़ने वाली है माया। आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगाड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो भोलेनाथ शिव बाबा को ही कहा जाता है। शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं, भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है। बड़ा भोला है, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है। बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं जिसके यह विचित्र बने हुए हैं। और कोई ऐसा नहीं समझते कि यह उल्टा वृक्ष भगवान वाच है, कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है। भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है, इसलिए कहा जाता है सर्व शास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। परम पिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है। वो तुमको याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुमको बस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार नहीं रहती। तुमने 63 जन्म तो रोया है, 84 जन्म नहीं कहेंगे, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते हैं, जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्य को समझाने के लिए ही यह बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। भल कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना भी धारण नहीं कर सकते हैं। सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। कर्मों की गति है ना। बाप कहते हैं, विकर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर्स तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई अच्छे नंबर में पास होते हैं तो कोई नापास होते हैं। कहेंगे क्या करें? कर्मों का ऐसा हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं। यहाँ भी ऐसा है, कोई भी अच्छा पढ़ते तो कोई पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। छोड़ा तो छोड़ा छोड़ी बन जाते हैं। यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूटे पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन वहाँ ज्ञान उठा नहीं सकते। वहाँ तो नाटक, बाइस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तो फिर पुरानी दुनिया की तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होने वाली है। साथ में कुछ नहीं चलना है, साथ में कुछ भी नहीं जाना है। तुमको इस देह अभिमान को छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। वीरा वीरा, देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत। आप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मैं भी टेम्पररी इस तन में आया। हम सुदेवता थे, अब हम सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चल, विश्व को स्वर्ग बनाते हैं।
तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो। जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माता को ही शक्ति सेना बनाते हैं। इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज स्थापन कर रहे हो। ऊंचते ऊंचे शिव बाबा। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोच रहे हैं। कोई कोई की जोत जगती ही नहीं, वह भी ड्रामा में नूत है। किसी की जोत जगती है फिर माया बुझा देती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसा का वैसा बन जाते। इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार है। कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते। कई मनुष्य को भोजन भी मुश्किल से मिलता है। खाने के लिए कितना पुकारते। पापा उन द्वारा विदेशियों द्वारा सहायता करवा रहे हैं। यह मनुष्य तो नहीं जानते। यह भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई। तो यह चित्र है किसको समझाने के लिए इनका बहुत महत्व है। जैसे मैप्स होते हैं। मैप के सिवाय कैसे पता पड़े फलाना शहर कहाँ है। यह मैप्स वहां नहीं होगा। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है। वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए। तो रहने के लिए कितनी जगह चाहिए। स्वर्ग में तो बहुत थोड़ी रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ही यह बातें हैं। विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है। फिर बाद में झाड़ बुद्धि को पाता रहेगा। फिर नंबरवार और झाड़ होते हैं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेज बन रहे हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं। कहते हैं सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शन जो ज्ञान का संग बजाने वाले नहीं होंगे उनको कहते हैं। तो गीता सुनाने वाले ब्राह्मण कैसे कहेंगे। गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्हों को नशा होगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं। तुम्हारी तो है नई बातें। कहते इन्हों का ज्ञान न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है। पता नहीं कहाँ से लाया है। फिर भी कई तो समझते हैं ना। भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया है। उनको आना जरूर है। बाप कहते हैं मेरी यादगार के भी मंदिर है। मैं आया हूँ कि पतितों को पावन बनाने। ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा आकर हमको 5,000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम भी 5,000 वर्ष पहले आए थे। आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। सभी कहते हैं बाबा हम आपके पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से पूछो तो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई। फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां ठहरे। इसमें विकार की कोई बात नहीं। एक ही कुल हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है तो जरूर यह प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चा बनाते हैं तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वो जरूर पवित्र रहेंगे। जो पवित्र बनते हैं वह अपना राज्य भाग लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह रचना रचे हैं। तुम जानते हो हम 5,000 वर्ष पहले भी संगम पर थे। अब भी है। हम फिर देवता बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्म कुमार कुमारियां नहीं होते। संगम पर ही होते हैं। ब्रह्म कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं। ये पवित्र रहने की युक्ति है। ये पवित्र नहीं बनते हैं विश्व का राज ले नहीं सकते।
ब्राह्मण ही देवता बनने वाले। बाप समझाते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करके धारणा करो और दूसरों को कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में ठहरता है। काम नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं। कई ब्रह्म कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते, कई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते, तो मिलेगा भी ऐसा नहीं। सभी कहते हैं फर्स्ट क्लास ब्रह्म कुमारी भेजो। अब इतनी कहाँ से लाएंगे? यहाँ भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन, हर एक की अवस्था को जानते हैं। बहुत बच्चियां अच्छी सर्विस करती हैं। ब्राह्मणों, लौकिक ब्राह्मण को खाने का बहुत रहता है, जगह जगह धामा खाते रहते हैं। बच्चों में भी कोई कोई अच्छा भोजन न मिले तो आराम न आए, बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर लेते हैं, फिर समझाओ तो गुस्सा करते हैं। कई धर्मराज को भी आई डोंट केयर करने वाले हैं, वह फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते। फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितना अत्याचार करते। अत्याचार भी अहो सौभाग्य है। बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना। बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विष बगैर रह नहीं सकते। यह है दुर्गति की दुनिया। इसमें किसकी सदगति हो नहीं सकती। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई नहीं जानते। अमर लोक सत्युग नहीं, आदि मध्य अंत सुख है। दिखाते हैं अमरनाथ में पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्मतम में तो कथा सुनाने की दरकार नहीं, तो ये कथाएं आदि कहाँ से आई? अमर कथा सुनाई, फिर सूक्ष्मतम से कहाँ गए? कुछ भी पता नहीं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझ जाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर बंदर कैसे राम को सहायता करें, कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो निशन निशन से लड़ते रहते हैं। एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा की भाभी है। ड्रामा को मालूम पड़ा है तब तो तुम पुरुषार्थ करते हो। ड्रामा का मालूम पड़ा है, जानते हो अब खेल पूरा होना है। बाबा से वर्षा ले। ये ड्रामा का राज है, कोई बुद्धि में नहीं है, कोई और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने आकर सबको राज समझाते हैं। पढ़ाने वाला पतित पावन व बाप है, बलिहारी उनकी है। माया नीच बनाती है, ऊंचते ऊंच बाप ही आकर बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी दुनिया का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तुमको पतियों का पति मिल गया जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहां है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह संपूर्ण विकारी दुनिया, दुनिया एक ही है, संपूर्ण निर्विकारी है, फिर संपूर्ण विकारी बनते हैं। पहले भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। ये चित्र बड़ा वैल्यूबल है। विलायत में कोई को साक्ष समझा कर दो तो कहेंगे ये चीज तो बड़ी अच्छी है। ऐसे सृष्टि का चक्र फिरता है, किस किस की डायनेस्टी चलती है, सबके चित्र इनमें है। कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हाँ, आगे चल एक दो से सब सुनेंगे। ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञा को डोंट केयर नहीं करना है। वरदान, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवा भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उनका बहुत महत्व है।
सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न न आए, वायुमंडल का, संघ का, आलस्य का। यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न हो, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट, वही बाप के और परिवार के प्यार के पात्र हैं। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है, वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। ओम शांति। ओम शांति।